एक गर्मी की शाम को 3 दोस्त एली, जैक और मिया पार्क में खेल रहे थे जब उन्होंने हल्की सी घंटियों की आवाज सुनी। वे चारों ओर देखे और वहां था अ स्पार्कलिंग कलरफुल आइसक्रीम ट्रक जिसमें रंगीन बत्तियां चमक रही थीं, जैसे एक इंद्रधनुष। यह ट्रक किसी सामान्य आइसक्रीम ट्रक जैसा नहीं दिख रहा था। वह चमक रहा था और जादू जैसा महसूस हो रहा था। दोस्तों ने देखा और ट्रक के ऊपर का साइन पढ़ा, द एन्चांटेड आइसक्रीम ट्रक, केवल एक जादुई रात के लिए यहाँ। जैसे ही वे पास आए, ट्रक का दरवाजा खुला और एक खुशमिजाज आदमी जिनकी दाढ़ी चमक रही थी और सिर पर टॉप हैट पहने थे, अपना सिर बाहर निकाला। नमस्ते बच्चों, उन्होंने बड़े मुस्कान के साथ उन्हें सलाम किया। मैं हूँ मिस्टर स्प्रिंकल और आज रात मेरे पास सबसे जादुई फ्लेवर्स हैं जो आपने कभी चखे हैं। एली की आंखों में चमक आ गई। जादुई फ्लेवर? बिल्कुल, मिस्टर स्प्रिंकल ने विंक करते हुए कहा। ये कोई आम आइसक्रीम नहीं है। हर फ्लेवर आपको एक खास शक्ति देता है, लेकिन सही से चुनना, क्योंकि आपको सिर्फ एक स्कूप मिलेगा। दोस्तों ने उत्सुकता से एक दूसरे की तरफ देखा और वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। इन आइसक्रीम से कौन सी शक्तियां मिल सकती हैं? उन्होंने ट्रक के साइड पर लगी मेनू को देखा, जिसमें फ्लेवर के नाम लिखे थे। 1. रॉकेट रास्पबेरी, यह आपको उड़ने की शक्ति देता है। 2. इनविजिबल वैनिला, यह आपको अदृश्य बना देता है। 3. सुपर स्ट्रॉबेरी, यह आपको सुपर ताकत देता है। 4. लाइटनिंग लेमन, यह आपको बिजली जैसी तेज दौड़ने की शक्ति देता है। 5वां मिस्टिक मिंट, यह आपको जानवरों से बात करने की शक्ति देता है। 6ठा बबल गम बाउंस, यह आपको ट्रम्पोलिन की तरह कूदने की शक्ति देता है। वाह, जैक ने हाथ मलते हुए कहा, मैं हमेशा से उड़ना चाहता था। मैं रॉकेट रास्पबेरी लूंगा। एली कुछ पल सोचने के बाद कल्पना करती हुई बोली, मुझे जानवरों से बात करने में मजा आएगा, तो मैं मिस्टिक मिंट लूंगी। मिया मुस्कुराई और लाइटनिंग लेमन की तरफ इशारा किया। मैं सुपर स्पीड वाला चुन रही हूँ। मिस्टर स्प्रिंकल ने ध्यान से हर स्कूप तैयार किया और इन्हें रंगीन कोनों पर रखा जो ट्रक की तरह चमक रहे थे। याद रखना, ये शक्तियां सूर्योदय तक ही रहेंगी, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा। दोस्तों ने अपनी पहली बाइट ली और चारों ओर जादू फैल गया। एक चमकदार रोशनी हर एक के चारों ओर घूमने लगी जैसे ही उनकी शक्तियां शुरू हुईं। वाह, यह तो अद्भुत है, जैक ने कहा, और अचानक उसने महसूस किया कि वह जमीन से ऊपर उठने लगा। वह और ऊपर ऊपर उड़ने लगा, फिर सितारों की ओर झूमते हुए चला गया। मैं उड़ सकता हूँ। एली ने अपना मिस्टिक मिंट आइसक्रीम खाया और अपने कानों में अजीब सा झंझनाहट महसूस की। उसने नीचे देखा और एक छोटा सा गिलहरी उसे घूरता हुआ दिखा। नमस्ते छोटे दोस्त, एली ने कहा, और हैरान होकर उसने देखा कि गिलहरी ने उसकी भाषा में बात की। धन्यवाद उस खाने के लिए जो आपने पिछले हफ्ते छोड़ा था, गिलहरी खुशी से बुदबुदाया। एली हंसी, खुश होकर कि वह जानवरों से बात कर सकती है। मिया पूरी उत्साही होकर अपने लाइटनिंग लेमन आइसक्रीम का पूरा हिस्सा खा गई और अचानक उसे ऊर्जा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। वह पार्क के चारों ओर दौड़ने लगी, कार जितनी तेज। वह अपनी दोस्तों से आगे निकल गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और तब तक वह वापस लौट चुकी थी जब तक वे कुछ समझ पाते। यह सबसे बेहतरीन रात है, मिया ने कहा, अपनी सांस रोकते हुए रुकते हुए। दोस्तों ने अगले कुछ घंटों में अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पूरी मस्ती की। जैक पार्क के ऊपर उड़ते हुए, लूप डी लूप करते हुए और सुपर हीरो की तरह अभिनय कर रहा था। एली जानवरों से बात कर रही थी, बर्ड्स, खरगोशों और यहाँ तक कि एक दोस्ताना रैकून से, जो उसे पार्क की जिंदगी के बारे में बताता था। मिया शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ते हुए ऐसे छिपे हुए स्थानों को खोज रही थी जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। जैसे ही आसमान हल्का हुआ और सुबह का हल्का सा आभा दिखने लगा, उन्हें पता था कि सूर्योदय आने वाला है और साथ में उनकी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। अनिच्छा से वे ट्रक के पास लौट आए जहां मिस्टर स्प्रिंकल उनका इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद मिस्टर स्प्रिंकल, एली ने कहा, मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ा उदास महसूस करते हुए कि अब यह खत्म हो गया। यह सबसे जादुई रात थी। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था काव्या। काव्या बहुत जिज्ञासु और बहादुर थी। गर्मी की छुट्टियों में वह अक्सर अपनी दादी के घर जाया करती थी, जो गांव के किनारे पर एक बड़े बगीचे के साथ था। काव्या को अपनी दादी के बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। वहाँ ढेर सारे फूल, पेड़ और एक बड़ा झूला था। एक दिन
बगीचे में खेलते हुए काव्या को एक पुरानी पत्थरों की सीढ़ी दिखी। अचानक उसने कुछ चमकती हुई चीज देखी। वह पास गई और देखा कि वहाँ एक पुराना फटा हुआ कागज निकला हुआ था। उसने उसे खोला और पाया कि यह एक खजाने का नक्शा था। ये क्या है? काव्या खुशी से चिल्लाई। नक्शे में कुछ अजीब लाइनें और निशान थे जो एक बड़े पेड़ के नीचे छिपे खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। काव्या की आंखें खुशी से चमक उठी। शायद ये सच में खजाना है, उसने सोचा। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और दौड़कर दादी के पास गई। दादी, दादी, काव्या ने पुकारा। दादी ने प्यार से मुस्कुराते हुए काव्या की ओर देखा। क्या हुआ बेटा? दादी, मैंने बगीचे में खजाने का नक्शा पाया, काव्या ने उत्साह से कहा। क्या? दादी को आश्चर्य हुआ, पर ये तो बस एक पुरानी कहानी थी। मैंने खुद देखा दादी। हो सकता है कि उस पेड़ के नीचे खजाना हो, काव्या ने कहा। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, चलो देखते हैं। काव्या और दादी नक्शे के पीछे पीछे उस बड़े पेड़ तक पहुँचे और काव्या ने खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद अचानक उन्हें धातु की आवाज सुनाई दी। काव्या ने जल्दी से मिट्टी साफ की और देखा कि वहाँ एक पुराना सा संदूक दफन था। ये क्या है? दादी हैरान हो गई। काव्या ने संदूक खोलने की कोशिश की। यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने आखिरकार खोल लिया। अंदर सोने के सिक्के, कीमती रत्न और चमचमाती चूड़ियां थीं। वाह, ये सच में खजाना है, काव्या ने खुशी से कहा। लेकिन ये खजाना किसका है? दादी ने सोचा। तभी काव्या को संदूक में एक पुराना पत्र दिखा। उसने पत्र निकाला और पढ़ना शुरू किया। यह खजाना समुद्री लुटेरों का है, जिन्होंने इसे इस बगीचे में छिपाया था। उन्होंने इच्छा की थी कि कोई समझदार और दयालु व्यक्ति इसे खोजे और इसका सही उपयोग करे। काव्या ने पत्र दादी को दिया और कहा, हम इसे गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दादी ने काव्या की बात सुनी और कहा, तुम सही कह रही हो काव्या। यह खजाना सिर्फ हमारी खुशी के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद के लिए है। काव्या और दादी ने खजाने का एक हिस्सा गांव के बच्चों और जरूरतमंद परिवारों के साथ साझा किया और बाकी को सुरक्षित रखा। काव्या ने सीखा कि असली खजाना पैसे या गहनों में नहीं, बल्कि उन अच्छे कामों में है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। इस तरह काव्या की छोटी सी रोमांचक यात्रा एक अनमोल सीख में बदल गई। वह हमेशा याद करती थी कि असली महत्व खजाना खोजने में नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करने में है।